ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਾਸ मकसद एक ही है कि खान साहब को पूछना है कि अपनी फैमिली तो दूर इतना अरसा आके जंगलों के विच रहंदे ने। आज हम खान साहब के पास आए हुए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। खान साहब ने स्पेशल अपने हाथों से हमारे लिए कावा बनाया है। अब खान साहब इसमें नींबू निचोड़ेंगे। खान साहब का रूम है जी। इधर खान साहब रात को सोते हैं। ये इसी जंगल में ही इन्होंने ये मक्खियाँ रखी हुई हैं। तो साथ में ये इनका छोटा सा किचन का सेटअप है। ये सिलेंडरी है। तो बाकी ये माशाल्लाह कूलर है पानी का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सारे देखने वाले दा? ठीक हो? उम्मीद करना ठीक हो बोदे। तो अज असीं आए अपने खान साहब कोल। पिछली दफ़ा भी इन्हां दी एक वीडियो असीं अपलोड की सी, माशाल्लाह तुसीं अच्छे व्यू दिते ने उहदे ते भी। तो अज दी साडी वीडियो का खास मकसद एक ही है कि खान साहब को पूछना है कि अपनी फैमिली तो दूर इतना अरसा आके जंगलों के विच रहिंदे ने और यह एक ऐसा कारोबार है यानी कि जिन्होंने असीं आम बंदा समझ नहीं सकता कि केह् चीज़ है केह् नहीं है। यानी कि अगर किसी ने जानवर रखे ने उहदा तो पता चल जाता है कि इस जानवर विचों यह प्रॉफिट है नहीं है। तो यानी कि मक्खियां का कारोबार एक समझ तो बाहर है और साडे एरिए च इसनूं यानी कि कोई कर भी नहीं सकता है इस कारोबार नूं। असीं खान साहब को पुछने आ कि वो इस कारोबार नूं कितने अरसे तो कर रहे हैं और इहदे विच केह् प्रॉफिट है केह् नुकसान है और अपनी फैमिली तो दूर रहना इतना आके जंगलों के विच खुद खाना पकाना, खुद चाय बनानी, मक्खियां की देखभाल करनी, बिस्तर करना, इनके बिल्कुल 24 घंटे कल्याण रहना, तो यह सब करना और जीना बहुत मुश्किल है। खान साहब को पूछने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है खान साहब? ठीक है माशाल्लाह। आपकी वीडियो पहले भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, आज फिर हम आपके पास आए हैं। तो यानी कि सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है कि आप इतनी दूर घर से रहते हैं, रहना मुश्किल नहीं लगता जंगलों में? अभी आदत पड़ गया। तकरीबन 20 साल से हुई है। अच्छा, बाहर रहना है तो जाहिर बात है आदत पड़ जाएगा। फिर अगर नया बंदा आ जाएगा ना तो 1 महीना बड़ा मुश्किल के साथ वो गुजार लेगा। तो हम अभी आदत हो गया। बिल्कुल खान साहब आपने बोला आदत हो गया, लेकिन फिर भी फैमिली के बगैर रहना जंगल में इस तरह, यानी कि बंदा घर में होता है, खाना भी आगे आ जाता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, इस्त्री हुए मिलते हैं, चाय पीने का मूड है, बंदा अपने यानी कि एक नवाबों की जिंदगी होती है। और जब आप जंगल में आते हैं तो अपना काम अलिफ से लेके ये तक आपने खुद ही करना है। इनका एक और मजा होती है जब आदत पड़ जाएगा अच्छा बाहर रहने का। तो फिर घर पे भी बंदा अगर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन गुजार लेगा, 10 दिन के बाद बंदा तंग हो जाएगा घर पे भी। लेकिन अभी आज 10 दिन से ज्यादा जब घर गुजार लेगा तो तंग पड़ जाएगा। तो इधर बाहर आदत हो गया तो इनका एक वक्रा जिंदगी ये है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं? ज्यादा एंजॉय करता हूँ अभी। अच्छा अच्छा। लेकिन हर चीज अपना हाथों का, यार दोस्ती भी आता है, यार दोस्त भी आता है इधर बहुत, लेकिन तलक भी बहुत है, अब जैसा लोग बहुत आता है। तो इसलिए टाइम सही पास होती है। पहला शुरू में जो था ना, अभी ये नहीं कि जिस तरह आप खाना खुद बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, किस तरह ये सारे काम अपने कंट्रोल करते हैं? ये मसलन वो करता हूँ कंट्रोल। ये नहीं है कि मतलब वो कंट्रोल उस वक्त बार होती है जब आदमी के साथ ज़्यादा मेहमान हो या ज़्यादा पकाना हो या ज़्यादा रोटी बनाना हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी बनाऊंगा या 3 रोटियाँ, तो सालाना एक टाइम बनाकर 2 टाइम खा लेगा। तो मतलब उनके साथ हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। यानी कि मुश्किल नहीं लगता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है अभी। तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम आपको खाना पकाने में क्या चीज़ लगता है? कोई नहीं अभी। रोटी पकाना मुश्किल लगता है? नहीं, कोई रोटी पकाना भी अभी मुश्किल नहीं है। यानी कि आप कर लेते हैं? आप कर लेंगे, आप कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है अभी। तो अच्छा, तो खान साहब ये जो मक्खी हैं, मक्खियों की क्या देखभाल करनी होती है? आपने इनके ऊपर क्यों रहना होता है जिम्मेदारी के साथ? मसलन जैसा ये चूचों का फार्म नहीं है जी जी, देखो, वो 40 दिन का होती है। मतलब उनका 40 दिन के बाद बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन उस पे भी फिर भी वो बंदा 24 घंटे रहना है, उठाना है, दाना खुआना है, को खुराक को दवाई या शवाई। इसी तरह इनका भी है देखभाल। बच्चों को दवाई लगाना है, खुराक देना है। अभी सर्दी का मौसम में देखो बाहर कोई शय नहीं मिलना है, इनको खुराक देना है, इनको दवाई लगाना है। मतलब आगे सीज़न आ रही है तो सीज़न के लिए इनको तैयार कर रहा हूँ।
तो ये देखभाल होती है। यानी कि खान साहब का कहने का मतलब है जिस तरह हम मुर्गी फार्म में देखते हैं उनकी बच्चों की केयर करते हैं, तो इसी तरह ये भी एक फार्मिंग सिस्टम है। लेकिन ये है कि ये एक हमारे इलाके में इतना डेवलप नहीं है, ये खान साहब के एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप है। लेकिन ये है कि हमारे एरिया में खान साहब जैसे लोग जो अच्छे लोग हैं इधर आते हैं, अरसा दराज से रह रहे हैं, तो उनका कहना है कि इधर का खान साहब टेम्परेचर मौसम ठीक होता है। नहीं नहीं, टेम्परेचर सही नहीं है। मतलब पाकिस्तान में वो इलाका टेम्परेचर से बाहर है, जो पहाड़ी इलाका है, मतलब ज़्यादा सर्द होती है। और ये हमारा इलाका और तुम्हारा इलाका ये बिल्कुल बराबर है, 19-20 फर्क होगा। ठीक हो गया। सिर्फ यही है कि आना जाना कोई दूसरी तरफ या तीसरी तरफ, फिर भी हम इधर ही आता हूँ। लेकिन इधर सही है, सरसों के लिए आता हूँ, सरसों इधर होता है तो सरसों के लिए आता हूँ। आप खान साहब पूरा पाकिस्तान घूमे फिरे हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा पसंद आया? एक सियालकोट अच्छा है। अच्छा। मसलन लोग जो है बहुत नेक खुलूस वाले लोग हैं। और एक कश्मीर का। अच्छा। लेकिन नेक खुलूस वाले लोग हैं। देखो आप खुद इधर देख रहे, मैं घर चले जाऊंगा ये इसी तरह। यानी कि हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये कश्मीर है। हम पंजाब में, हमारा हरी गांव में खान साहब से मजाक कर रहा हूँ।